दोस्तों नमस्कार। इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे आसाम की जालुकबाड़ी विधानसभा सीट की, जो एक हॉट सीट है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की घरेलू सीट है। इसके सियासी समीकरण क्या है, जातीय समीकरण क्या है, इस पर चर्चा करूंगा इस खास कार्यक्रम में। हिमंता बिस्वा शर्मा पिछले 6 महीने में यदि कोई सबसे ज्यादा चर्चित नाम रहा अपनी विवादित बयानबाजी को लेकर, तो वो हिमंता बिस्वा शर्मा रहे। एक बार वो कहते हुए नजर आते हैं चुनाव प्रचार करते वक्त कि इन मियां लोगों को परेशान रखना ही हमारी नैतिक जीत है, और दूसरी ओर उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया कि हम 30-32 उन सीटों पर उम्मीदवारी नहीं उतारेंगे जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस वाली जो सीटें हैं। तो क्या इसी तरीके से राजनीति करेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा? ये आज सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 15 मार्च 2026 को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में यह ऐलान किया कि 9 अप्रैल को असम की तमाम 126 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होंगे और 4 मई को नतीजे सामने आएंगे। यानी कि असम में जो विधानसभा के चुनाव के नतीजे हैं वो 4 मई को सबके सामने आ जाएंगे कि आखिरकार कौन सत्ता पर काबिज हो रहा है और कौन सत्ता से अभी उसको इंतजार करना रहेगा। लेकिन असम में महाजोत जो कि विपक्षी गठबंधन है, उनकी तरफ से इस बार कोशिशें ये की जा रही हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा को सत्ता से बेदखल किया जाए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को आसाम में बड़ा झटका दिया जाए। दरअसल इसको लेकर के कई रणनीतियां बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। लेकिन इससे पहले मैं आपको जालुकबाड़ी विधानसभा सीट का सियासी समीकरण समझा देता हूं कि आखिरकार क्या सियासी समीकरण रहा है। वैसे तो ये सीट जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासी गढ़ बन चुकी है। बीते 6 चुनाव में 4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं इस सीट पर, जालुकबाड़ी पर। 2 चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हुई है। लेकिन चुनाव वही जीतता है जिसके समर्थन में हिमंता बिस्वा शर्मा रहते हैं, यानी कि जिसके पाले में हिमंता खड़े रहेंगे उसी की जीत की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ऐसा कुछ रिकॉर्ड बता रहा है। 2006, 2011, 2016, 2021 ये 4 ऐसे विधानसभा के चुनाव रहे जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस जालुकबाड़ी विधानसभा सीट से जीत दर्ज की, जिसमें से 2 चुनाव उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लड़े और 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़े। दरअसल हिमंता मजबूत है इस इलाके में, ये भी राजनीतिक जानकार और स्थानीय लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जातीय समीकरण की ओर भी चले जाएं, क्योंकि एक तरफ हिंदू वोट बैंक को लुभाने का प्रयास भाजपा करेगी, घुसपैठिया भी एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ चुनावी रैलियों में आगे जैसे जैसे चुनाव प्रचार शुरू होगा आपको दिखाई देगा। लेकिन इस सीट पर मुस्लिम वोट बैंक के बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले 2 बड़े जो समुदाय हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। दास समुदाय जो है, दास समुदाय के इस जालुकबाड़ी विधानसभा सीट पर वोट जो है वो 35,948 के करीब वोट हैं। 18.7% वोट शेयर ये बन जाता है कुल वोट शेयर का। अब मुस्लिम समुदाय की बात कर ले तो कमजोरी वहां नजर नहीं आती है। बड़ा समुदाय दूसरे नंबर पर मुस्लिम समुदाय इस जालुकबाड़ी विधानसभा सीट पर नजर आ रहा है। इस सीट पर मुस्लिम वोट की संख्या 32,487 के करीब बताई जा रही है, जो लगभग 17% हो जाता है। यानी कि जालुकबाड़ी विधानसभा सीट जो है उसको बेशक हिमंता बिस्वा शर्मा की घरेलू मजबूत सीट के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी इस बार चुनौती देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि हमारे लीडर असम में गौरव गोगोई है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रियंका गांधी वायनाड की सांसद, कांग्रेस की महासचिव, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। वो यहाँ पर उनकी देखरेख में उन्हें चुनावी पर्यवेक्षक बनाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से।
और सीधे तौर पर अब प्रियंका गांधी के बारे में आपको बता दें तो वो निशाना साध रही है स्थानीय सरकार पर, और स्थानीय सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने किस तरीके से आड़े हाथों लिया मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को, वो बयान मैं आपको सुनवाता हूं। जैसे आपने कहा कि आपको बहुत मुश्किल परिस्थितियों में लड़ना पड़ रहा है, दबाव है, प्रशासन है, बड़े बड़े नेताओं पे भी प्रशासन का दबाव होता है, अलग तरह के दबाव होते हैं, लेकिन आप पे एकदम वहाँ पे अपने गांव में, अपने ब्लॉक में प्रशासन का दबाव आता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन आप खड़े रहते हो। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपने आप में गर्व होना चाहिए। आज अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में खड़ी है तो वो आप जैसे लोगों के बल पे खड़ी है, जिन्होंने अपनी पार्टी के प्रति समर्पण और आस्था दिखाई और जो आज भी लड़ रहे हैं। तो आज इस चुनाव में हमारे सबसे बड़े योद्धा कौन है? आप हैं। कहीं ना कहीं असम के हर नागरिक, हर व्यक्ति के दिल में ये बात है कि हमें वो असम चाहिए। उस असम के लिए दर्द है जो उनके आंखों के सामने खोया जा रहा है। कौन सा असम है वो? एक असम जिसमें सब एकता से रहते थे। कौन सा असम है वो? जिसकी एक सभ्यता, एक संस्कृति है, जिसको आपको बचाना है। वो असम है जिसमें आपकी ज़मीन आपकी है, आपके जंगल आपके हैं, आपकी नदियां आपकी हैं। और आज क्या हो रहा है आपके प्रदेश में? लोग चुप हैं लेकिन देख रहे हैं, देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग चुप हैं लेकिन देख रहे हैं कि उनकी ज़मीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। लोग चुप हैं लेकिन देख रहे हैं कि किसी को ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, कि जितने वादे किए गए छठे शेड्यूल के आदिवासियों के लिए वो पूरे नहीं किए गए हैं। लोग देख रहे हैं लेकिन चुप हैं। तो एक बात आपको समझानी पड़ेगी, आपको जागरूक बनाना पड़ेगा लोगों को। यहाँ क्या रोज़गार मिल रहे हैं नौजवानों को? यहाँ छोटे उद्योग आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ क्या नई नई चीज़ें बन रही हैं? नहीं बन रही हैं। चुनाव के समय या जब सरकार चल रही है तो इसलिए घरों में पैसे भेजे जा रहे हैं ताकि चुनाव के समय वोट मिले। यहाँ कई महिलाएं बैठी हैं, हाँ शायद हर महीने कुछ पैसे आ रहे हैं या चुनाव आता है उससे पहले जहाँ भी भाजपा की सरकार है पैसे भेज देते हैं महिलाओं को। लेकिन उन 5 सालों में क्या उन महिलाओं को सुरक्षा दी? यहाँ पे अपराध बढ़ रहा है। उन 5 सालों में कितनी नौकरियाँ दी हैं महिलाओं को? कितने रोज़गार दिए हैं? कितनी महिलाओं को मदद किया है कि अपने पैरों पे खड़ी हों, कि छोटे छोटे उद्योग शुरू कर लें? जब आप असलियत देखेंगे, जब असलियत पहचानेगी जनता कि सच्चाई ये है कि ये सारी बातें उनके ध्यान को भटकाने के लिए की जा रही हैं, और आस्ते आस्ते उनके देखते देखते इस प्रदेश की सारी संपत्ति जनता के हाथों से निकल रही है, एक परिवार के हाथों में जा रही है जो राज कर रहा है इस प्रदेश पे। जहाँ भी आप जाएं, किसी भी बिल्डिंग का पता कर लें, घूम फिर के ये बात आती है कि किसी ने कहीं ना कहीं किसी को पैसा दिया है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, हर जगह किसी ने पैसा बनाया है। तो किससे लिया जा रहा है ये पैसा? जनता की जेब से जा रहा है। ये प्रियंका गांधी थी जो जिन्हें असम की चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि एक ही परिवार जो है असम के तमाम संसाधनों पर कब्जा कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में अब सरकार बदलने का वक्त आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि 20-25 सीटें जो है ये कांग्रेस को दे देते हैं हम, बाकी तो हमारे खाते में आ ही रही है।
यानी कि कॉन्फिडेंट मेजोरिटी के साथ हिमंता बिस्वा शर्मा हासिल करने की कोशिश के साथ इस चुनाव में उतरेंगे और कॉन्फिडेंट मेजोरिटी की आत्मविश्वास के साथ यदि वो इस चुनाव में उतरे तो क्या उन्हें सफलता मिल पाएगी? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।